हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी हो? आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ न्यू चैप्टर जो हमारा चल रहा था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो उसकी जो टिश्यूज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट के पार्ट्स का, दैट आर द रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देख चुके हैं अभी तक कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। तो प्लांट टिश्यू दैट वी हैव डिस्कस, है ना। तो प्लांट टिश्यू में हमने क्या देखा था कि भाई दो टाइप के प्लांट टिश्यू हो रहे थे, दैट वाज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, है ना। तो प्लांट टिश्यू तो हमने डिस्कस कर लिए, तो आज हम देखते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम। ठीक है, प्लांट टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा। तो प्लांट टिश्यू सिस्टम इज ऑफ थ्री टाइप, है ना। तो प्लांट टिश्यू सिस्टम के अंदर तीन कैटेगरी हमारी आ जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी आती है वो। सबसे तो पहले आ जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। देन बीच में कौन आएगा, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा, दैट विल बी अ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारे यानी कि प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू सिस्टम जो होते हैं वो तीन टाइप के, एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। टिश्यूज हम देख चुके हैं। टिश्यूज एक बार अगर हम रिकॉल करें तो टिश्यूज कौन से थे हमारे, दैट वाज द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, है ना। तो प्लांट टिश्यू हम देख चुके हैं। और जो प्लांट टिश्यू सिस्टम है वो तीन टाइप के हैं। कौन से, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो नंबर वन जो हमारा आ गया वो कौन सा है, वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाम से क्लियर हो रहा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो क्या करेगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर हमारी कौन आ जाती है, एपिडर्मिस आ जाती है ना। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। इसके अंदर आ जाएगी एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या होती है, इट इज द आउटर आउटर लेयर ऑफ प्लांट। आउटर लेयर ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट की जो आउटर लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मल सिस्टम के अंदर हमारा मेनली कौन आ जाती है, एपिडर्मिस आ जाती है। ठीक है, तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमें पता है, कौन, रूट्स हो गए, ठीक है, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। ठीक है, तो इन सब की जो आउटर कवरिंग होती है वो कौन करती है, एपिडर्मिस करती है। ठीक है, तो अगर हम रूट्स को अगर हम देखें तो ये रूट्स की ये आउटर लेयर है। ठीक है, तो ये कौन है, एपिडर्मिस। ये कौन है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस होती है, जो एपिडर्मल लेयर्स होती है, अगर उनके हम सेल्स को अगर हम देखें तो उनके सेल्स कैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सेल्स होते हैं जिनके बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और साथ में क्या होता है, वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहाँ होते हैं, ऐसे कोने कोने प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो एपिडर्मल सेल्स है, ये जो एपिडर्मल सेल्स होती है उनमें क्या होता है, वो नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और साथ में वो वैक्यूल इनमें लार्ज होता है। तो ये एपिडर्मल लेयर की हम बात हो रही है। ठीक है, तो रूट्स की जो आउटर लेयर है वो कौन है, एपिडर्मिस। ठीक है, और क्या देखा जाता है कि जो रूट्स की आउटर लेयर होती है उस पे क्या होता है, कोई और वैक्सी लेयर नहीं होती है, कोई वैक्सी लेयर नहीं होती रूट्स के अंदर, नो वैक्सी लेयर। ठीक है, और उस वैक्सी लेयर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्यूटिकल, है ना। वैक्सी लेयर को क्या बोला जाता है, क्यूटिकल। तो यानी कि रूट्स के ऊपर क्या नहीं होता, क्यूटिकल नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो रूट की जो एपिडर्मल लेयर होती है उस पे एक एक्सटेंशन निकल रही होती है, ठीक है, धागे निकल रहे होते हैं। इन धागों को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। ठीक है, तो ऐसे इनके ऊपर क्या होंगे, ये रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। और ये रूट हेयर कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस विल बी अ यूनिसेलुलर। क्लियर, नहीं तो ये रूट की एपिडर्मल लेयर होगी, है ना। तो एपिडर्मल लेयर क्या करती है, हर प्लांट के पार्ट की बाहर की कवरिंग करती है। तो रूट की एपिडर्मल लेयर कैसी होती है, ठीक है, ऐसी होती है। और साथ में उसमें क्या निकल रहे होते हैं, रूट हेयर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन आ गया, स्टेम आ गया। ठीक है, तो स्टेम की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, तो ये स्टेम की आउटर लेयर हो गई। और इसमें भी एक्सटेंशन निकल रही होती है, इन पे भी एक्सटेंशन निकल रही होती है। और इन एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। ठीक है, तो ये स्टेम की आउटर लेयर हो गई विच इज द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस। अब इस पे जो एक्सटेंशन निकल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। इनके एक्सटेंशन को तो रूट हेयर बोला जाता है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। और इनके एक्सटेंशन को ट्राइकोम बोला जाता है जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि ये मेनी सेल से मिलके बने होंगे, इट विल बी अ मल्टी सेलुलर।
ठीक है। और क्या देखा जाता है कि जो स्टेम की जो आउटर लेयर है, जो एपिडर्मिस है, उसके बाहर वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, इसके ऊपर बाहर वैक्सी लेयर होगी, और इस वैक्सी लेयर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ठीक है, तो स्टेम के अंदर क्या होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल इज प्रेजेंट, क्यूटिकल इज प्रेजेंट। क्लियर नहीं? और साथ में वो स्टेम के आउटर लेयर पे क्या देखने को मिलते हैं? स्टेम के आउटर लेयर के अंदर क्या होता है? बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। ठीक है, तो बीच बीच में पोर्स होंगे, और उन पोर को क्या बोलेंगे? लेंटिसेल्स। तो दे हैव अ पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम। ठीक है, तो स्टेम की जो आउटर लेयर है, जो एपिडर्मल लेयर है, उसमें क्या होंगे? पोर्स होंगे, और इनके पोर्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। क्या बोला जाता है? इनके पोर्स को लेंटिसेल्स। क्लियर ना ये? ठीक है, तो ये रूट हो गया। तो रूट के आउटर लेयर पे क्या थे? वैक्स नहीं थी, रूट हेयर्स होते हैं। इसकी सरफेस पे क्या होती है? वैक्स होती है, क्यूटिकल होती है। और यहाँ पर जो निकल रहे हैं वो कौन होते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं, जो कि मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड होते हैं। और इनके पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एज अ लेंटिसेल्स। ठीक है, ऐसे ही अब कौन आ गया हमारा? अब कौन आ गया? लीफ आ गया। ठीक है, तो लीफ की भी क्या होती है? आउटर लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस ही बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी लीफ की जो आउटर लेयर होती है, उनमें क्या होते हैं? बीच बीच में ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं। ठीक है, तो ये कौन हो गई? ये लीफ की एपिडर्मिस हो गई, लीफ की एपिडर्मिस हो गई। और बीच में जो ये आते हैं, इनमें बीच में जो पोर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो अगर हम लीफ को अगर देखें, तो लीफ का एक अपर सरफेस होता है और एक लोअर सरफेस होता है। जैसे एक अपर एपिडर्मिस होगी और एक लोअर एपिडर्मिस होगी, है ना? तो ऐसी एक ये नीचे भी होगी। ठीक है, तो ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस, और ये कौन है? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो लोअर एपिडर्मिस होती है, उसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या? एबैक्सियल। क्या बोलते हैं? एबैक्सियल। लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? एबैक्सियल। और जो अपर एपिडर्मिस होती है, उसको बोलते हैं एडेक्सियल। अबैक्सियल और एडेक्सियल। क्लियर नहीं? तो ये जो प्लांट की आउटर लेयर करता है, आउटर कवरिंग करता है, वो कौन सा टिश्यू है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। तो रूट के अंदर क्या होता है? एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? रूट हेयर। इस पे कोई वैक्स की लेयर नहीं होती है, क्यूटिकल नहीं होती है ना? फिर स्टेम की अगर देखें, तो स्टेम पे क्या है? ये एपिडर्मिस, इसके ऊपर वैक्स की लेयर होती है, क्यूटिकल होती है, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन निकल रही है, दैट इज द ट्राइकोम। और इनके बीच में जो पोर्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। ऐसे लीफ की दो आउटर कवरिंग होती है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एबेक्स अडेक्सियल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? एबेक्सियल। बीच में जो पोर्स आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टोमाटा। क्लियर ना? ये तो यहाँ पर भी क्या क्या आते हैं? यानी कि अब हमें क्या देखना? स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। तो ये स्टोमाटा कहाँ पर होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो लीफ की एपिडर्मल लेयर पे, लीफ की आउटर लेयर पे कौन प्रेजेंट होते हैं? स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर देखे तो कैसा स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा? देखो, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, तो हमें पता है स्टोमाटा में ये छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टोमाटा क्या होता है? दे आर द पोर लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, है ना? तो स्टोमाटा क्या है? इट इज अ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर, tiny pore like structure present on the surface of leaf। ठीक है, जो किसके सरफेस से प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के सरफेस से प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। हमें पता है प्लांट हमारे वो दो टाइप के होंगे यहाँ पर, दो टाइप के प्लांट हमें पता है, डाइकॉट होते हैं और एक मोनोकॉट होते हैं। तो इन दोनों की हम एनाटॉमी पे फोकस करेंगे, डाइकॉट की भी और मोनोकॉट की भी। ठीक है, तो डाइकॉट और मोनोकॉट दो टाइप के प्लांट होते हैं, और हमें पता है डाइकॉट प्लांट कौन से होते हैं? जिनके सीड के अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं। अगर सीड के अंदर दो कॉटिलेडन है, तो वो कौन होंगे? डाइकॉट। और सीड के अंदर अगर एक ही कॉटिलेडन है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकॉट, है ना? तो जैसे सीड हो गया, और सीड के अंदर अगर दो कॉटिलेडन है, ठीक है, तो ये जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन है? कॉटिलेडन। तो अगर दो कॉटिलेडन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइकॉट। और सीड के अंदर अगर एक ही कॉटिलेडन होगा, ठीक है, सीड के अंदर अगर एक ही कॉटिलेडन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देन इट विल बी अ मोनोकॉट। तो मोनोकॉट होगा, और ये दो कॉटिलेडन है, तो ये डाइकॉट है। तो इन दोनों के लीफ के, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के जो स्टोमाटा होते हैं, उनके स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट के स्टोमाटा अगर हम देखें, तो डाइकॉट प्लांट का जो स्टोमाटा होता है, तो कैसा होता है? हमें पता है सबसे पहले जो स्टोमाटा होता है, उसके बीच में क्या आती है? ऐसे किडनी शेप सेल्स आती है, विच इज द गार्ड सेल, है ना? तो स्टोमाटा के बीच में जो किडनी शेप सेल्स आती है,
उनको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल्स क्या है? दैट आर द किडनी शेप्ड सेल्स, बीन शेप्ड सेल। ठीक है, फिर इसके साइड में ये जो सेल्स आती है, साइड्स में ये जो बिल्कुल सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, तो ये बीच में कौन आ गया? किडनी शेप सेल जो है वो कौन है? दैट आर द गार्ड सेल। साथ में जो सेल्स आती है उनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। दैट आर द सब्सिडियरी सेल। ठीक है, और सब्सिडियरी सेल्स के भी साथ में कौन सी आ जाती है? एपिडर्मल सेल्स आ जाती है। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल के पास क्या होता है? अपना न्यूक्लियस होता है। गार्ड सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस है, साथ में ग्रीन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। तो गार्ड सेल के पास अपना क्या होता है? वो खुद का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और क्या होता है इनके पास? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, और ये जो अंदर की वॉल जो होती है गार्ड सेल की, वो क्या होती है? थिक होती है। इनर वॉल जो होती है गार्ड सेल की, वो क्या होती है? थिक होती है। और ये जो बीच में पोर आ गया, इस पोर को क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर। क्या बोला जाता है? स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया स्टोमाटा का। और ये वो स्टोमाटा है जो किसके अंदर होता है? डाइकॉट प्लांट के अंदर। तो डाइकॉट प्लांट का जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं। ठीक है, मोनोकॉट को अगर हम डिस्कस करें तो मोनोकॉट का कैसा होता है? तो मोनोकॉट का जो आपको गार्ड सेल देखने को मिलेगा, मोनोकॉट के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डम्बेल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? डम्बेल शेप्ड। तो मोनोकॉट के अंदर हमारे कौन आ जाएगी? जैसे ग्रासेस आ जाएगी, मेज आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रासेस का, मेज का, इनके स्टोमाटा का गार्ड सेल कैसा होता है? डम्बेल शेप्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो इनका जो गार्ड सेल है वो कैसा है? डम्बेल शेप है। फिर साथ में हमें पता है वो कौन सी सेल्स आ जाएगी? सब्सिडियरी सेल्स आ जाएगी। साथ में सब्सिडियरी सेल्स आ गए। ठीक है, तो ये कौन हो गया? दिस इज द डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल। बीच में कौन है? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर। ठीक है, और साइड में ये कौन आ गई? दैट आर द वही सब्सिडियरी सेल। दैट आर द सब्सिडियरी सेल। ठीक है, तो हमें पता है स्टोमाटा कौन है? दैट आर द टाइनी पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, तो डाइकॉट लीफ के अंदर कैसा स्टोमाटा होता है? जिनका गार्ड सेल कैसा होता है? डम्बेल शेप्ड होता है। ठीक है, और जो मोनोकॉट लीफ के स्टोमाटा का जो गार्ड सेल होता है कैसा होता है? डम्बेल शेप्ड होता है। डन ना ये? ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ स्टोमाटा ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? ठीक है, तो हमने वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करता है कि प्लांट के आउटर कवरिंग करता है। रूट का, स्टेम का, लीफ का हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सा आ जाते हैं? ग्राउंड टिश्यू और देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, पहला कौन सा आ जाता है? बीच में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी आएगा, पहले हम डिस्कस करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, वेस्कुलर बंडल्स हमने डिस्कस करा था। वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से क्या बनेगा? हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनेगा। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल्स, तो वेस्कुलर बंडल्स कौन होते हैं? दैट आर द जाइलम एंड फ्लोएम। दैट आर द जाइलम एंड फ्लोएम, है ना? हमें पता है ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो दो टाइप का देखने को मिलता है हमें। दैट आर द रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है दैट आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रेडियल, रेडियल, और दूसरा कौन से आते हैं? कॉन्जॉइंट। रेडियल और कॉन्जॉइंट। ठीक है, तो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के, रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो सेपरेट रेडियाई में होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो रेडियल वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या होगा? जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई, आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो डिफरेंट रेडियाई पे होंगे, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होंगे।
ठीक है, तो रेडियल वेस्कुलर सिस्टम किसमें देखने को मिलता है? दैट आर सीन इन द रूट्स। ठीक है, जड़ों के अंदर रेडियल वेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो हम रूट का एनाटॉमी बनाएंगे तो उनके अंदर कौन सा वेस्कुलर सिस्टम होगा? रेडियल वेस्कुलर सिस्टम होगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे, सेपरेट रेडियाई के अंदर होंगे। ठीक है, जैसे इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो ये हमारा ये, तो वेस्कुलर बंडल्स के अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन आ रहा है? ठीक है, तो सपोज दीस आर द फ्लोएम, और अंदर की तरफ कौन होते हैं? जाइलम। बाहर की तरफ होते हैं फ्लोएम और अंदर की तरफ होते हैं जाइलम। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे इनकी जाइलम और फ्लोएम जो एक दूसरे से अलग है, बोथ आर प्रेजेंट एट अ डिफरेंट रेडियाई। तो ये कौन हो गए? जाइलम। और ये रेड वाले कौन हो गए? फ्लोएम। तो दोनों के दोनों अगर एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट रेडियाई पर है, तो वो कौन है? हमारा रेडियल वेस्कुलर सिस्टम है ये। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? कॉन्जॉइंट। अभी नाम से क्लियर हो रहा है, कॉन्जॉइंट में क्या होगा? जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे, बोथ आर प्रेजेंट एट अ सेम रेडियाई। ठीक है, तो कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट सेम रेडियाई, आर प्रेजेंट एट सेम रेडियाई। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो दोनों के दोनों सेम रेडियस पे होंगे, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कौन है? कॉन्जॉइंट। अलग अलग है तो रेडियल। अब ये जो कॉन्जॉइंट होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ ही प्रेजेंट हैं। तो कॉन्जॉइंट भी दो टाइप के देखने को मिलते हैं, दैट आर द ओपन एंड क्लोज। ठीक है, तो ये टर्म बहुत अच्छे से हमारी क्लियर होनी चाहिए, तभी हमें आगे की एनाटॉमी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो जो कॉन्जॉइंट वाले जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम क्लोज्ड को देखें तो क्लोज्ड के अंदर क्या होगा? ठीक है, ये पिंक बना दिया और ये नीचे कौन आ गया? ये ग्रीन आ गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन हो गया? कॉन्जॉइंट हो गया। अंदर की तरफ कौन होता है? जाइलम। अंदर की तरफ होते हैं जाइलम और बाहर की तरफ होते हैं फ्लोएम। अंदर होंगे जाइलम, बाहर होंगे फ्लोएम। अगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कौन है? ये कॉन्जॉइंट है। तो क्लोज्ड कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होता है कि बीच में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बीच में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। बीच में कौन सी मेम्ब्रेन नहीं होगी? कैम्बियम नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज्ड के अंदर क्या होगा? नो कैम्बियम, नो कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्लोज्ड वेस्कुलर, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होगी, कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज। तो ये बंद रहेगा, इसके अंदर कोई फर्दर चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ओपन के अंदर क्या देखा जाता है? ओपन कॉन्जॉइंट के अंदर ऊपर की तरफ तो कौन है? जाइलम। नीचे की तरफ कौन आ गए? फ्लोएम। ठीक है, और ओपन के अंदर क्या देखा जाता है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और मेम्ब्रेन होती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? कैम्बियम। को क्या बोलते हैं? कैम्बियम। तो ओपन के अंदर क्या होगा? बीच में एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम। ठीक है, और ऊपर वाले को तो क्या बोला जा रहा है? जाइलम। और नीचे वाले को क्या बोला जा रहा है? फ्लोएम। ठीक है, तो ओपन वाले के अंदर क्या होगा? बीच में क्या होती है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है। बीच में क्या होगा? कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो कॉन्जॉइंट के अंदर क्या है? जाइलम और फ्लोएम जो दोनों के दोनों सेम रेडियस पे है। ठीक है, ये भी दो टाइप के हमें देखने को मिल रहे हैं, कौन से? ओपन और क्लोज। तो क्लोज के अंदर क्या होगा? इन दोनों के बीच में कैम्बियम नहीं होगा, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। जबकि ओपन के अंदर क्या होगा? बीच में मेम्ब्रेन होगी, बीच में कैम्बियम होगा। ठीक है, और कैम्बियम की वजह से हमें पता है कैम्बियम को क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। जिसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जिसमें कैम्बियम होने की वजह से प्लांट के अंदर क्या होगी? सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब क्या होता है? प्लांट की गर्थ इंक्रीज इंक्रीज होगी, प्लांट की थिकनेस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ओपन वाले तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होता है? प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, यानी कि प्लांट थिक होता है। ठीक है, तो और ओपन सर्कुलेटरी, ओपन वेस्कुलर, ओपन कॉन्जॉइंट हमें किसमें देखने को मिलेगा? डाइकॉट के अंदर। ठीक है, और जो क्लोज्ड वाला है, क्लोज वाला हमें किसमें देखने को मिलेगा? मोनोकॉट के अंदर। क्लोज वाला किसमें देखने को मिलता है? मोनोकॉट के अंदर। यानी कि मोनोकॉट के प्लांट के पार्ट्स के अंदर क्या होता है? बीच में कैम्बियम नहीं होता, और कैम्बियम ना होने की वजह से उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यानी कि उनकी गर्थ इंक्रीज नहीं होती है ना। तो मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम नहीं होता, क्लोज होता है, तो उसके अंदर उनमें क्या होती है? नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है।
ये नहीं, तो ये कौन हो गया हमारे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गए। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन आता है, जाइलम और फ्लोएम। अगर ये दोनों के दोनों डिफरेंट रेडियाई पर है तो ये कौन है, रेडियन। ठीक है, विच आर सीन इन द रूट्स। और अगर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, सेम रेडियस पर है, तो कौन है, कॉन्जॉइंट। तो ये भी दो टाइप के हैं, ओपन और क्लोज्ड। बीच में अगर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है तो ये क्लोज्ड है, सीन इन द मोनोकॉट, जिसके वजह से उनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, गर्थ इंक्रीज नहीं होती है। और ओपन में क्या होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों के दो सेम रेडियस में, बीच में मेम्ब्रेन भी आ रही है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, कैम्बियम। और कैम्बियम होने की वजह से प्लांट क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ दिखाएगा, यानी कि प्लांट की गर्थ इंक्रीज होगी। क्लियर, नहीं तो दो टिश्यू सिस्टम हमने देख लिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब बीच में कौन सा आता है हमारा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बीच में कौन सा आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कौन सा होता है, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी सब जो भी रह गया वो कौन होता है, हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहाँ पर होता है, इट इज अ रिमेनिंग ऑफ इट इज अ एपिडर्मल रिमेनिंग ऑफ एपिडर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि एपिडर्मल और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी सब टिश्यू जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होते हैं। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हमारे कौन आ जाते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब सेल्स आ जाती है। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन आ जाएगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और लास्ट में हमारे कौन आ गए, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये सब सेल्स आ जाती है किसमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। तो अगर हम एक बार देखें तो जैसे बाहर वाली तो कौन हो गई, ये एपिडर्मल। ये नीचे हमने मान लिया कौन से, वेस्कुलर बंडल्स आ गए। और ये बाहर वाली कौन सी आ गई, एपिडर्मल। तो इनके बीच में जो आ रही है, एपिडर्मल और वेस्कुलर के बीच में जो आ रहा होता है वो हमारा कौन होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। तो इनके बीच में जो आ गया वो कौन है, दैट इज द ग्राउंड टिश्यू। क्लियर नहीं है, तो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ अ प्लांट टिश्यू सिस्टम दैट वी हैव डिस्कस। ठीक है, तो इन द लेटर क्लासेस, इन द लेटर लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ अ रूट्स, लीफ एंड स्टेम। क्लियर ना, तो होप सो यहाँ तक समझ में आएगा, तो ये बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना, तब भी आगे का टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।